स्टूडेंट्स, आज की क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल। एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें पहला पार्ट है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. तो यहाँ पर हम मानेंगे, किसी के पास भी मान लेंगे, चाहे जॉन के पास या जीवंती के पास, कि उसके पास x कंचे हैं तो दूसरे के पास जो होंगे, क्योंकि दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, 45 में से x को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माना जॉन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या बराबर x। जॉन और जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या बताइए हमें 45। तो जीवंती के पास इसलिए कितने बचेंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या चूँकि टोटल 45 है और जॉन के पास हमने सपोज किए हैं कि उसके पास x कंचे हैं, तो 45 माइनस x कंचे होंगे जीवंती के पास। अब उसने कहा कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। 5-5 कंचे खोने के बाद आफ्टर लॉसिंग द 5 मार्बल्स, तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी, x थे उसके पास तो x माइनस 5 बचेंगे, और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, उसके पास 45 माइनस x थे और उसमें से और 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचेंगे 40 माइनस x कंचे। 5-5 कंचे खोने के बाद में उनके पास जो बचे कंचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 124 है। तो जॉन के पास कंचों की संख्या गुणा जीवंती के पास कंचों की संख्या, जो बचे हुए हैं उनकी बात होती है यहाँ पर। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 124 आना चाहिए। तो मीन्स x माइनस 5 जॉन के पास हैं, मल्टीप्लाई 40 माइनस x जीवंती के पास बचते हैं, बराबर 124। दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल 124। सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर 40x और प्लस 5x, तो ये होंगे प्लस के 45x माइनस के 200 हैं और 124 भी इधर ले आएंगे तो माइनस के 124 इक्वल 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर
तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे और प्लस के हैं तो माइनस। यहाँ पर 45 प्लस के एक्स हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 45 एक्स। चूँकि ये दोनों सेम साइन के हैं, दोनों का साइन सेम है तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 324, माइनस के हैं तो माइनस हमने मल्टीप्लाई भी किया है तो प्लस के हो जाएंगे 324 इक्वल 0। तो जो सिचुएशन हमें दी थी उसके लिए जो इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका वही फैक्टर मेथड से फाइंड करना है हमें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और जो हमारा क्या नाम कांस्टेंट टर्म है वो है 324। तो 324 मल्टीप्लाई 1 324 रहेगा। अब 324 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उनका सम या उनका डिफरेंस कितना आए, -45 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर्स इसमें 324 के क्या हो सकते हैं, चलिए करते हैं। पहले इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 324 2 से हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 से होगा तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 3 से होगा तो 27, फिर 3 से होगा तो ये होंगे अब 9, फिर अगेन 3 से 3 और फिर 3 से 1, तो 3 3 3 तो 3 3 जा 9। और अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 एक तो ये हो जाएंगे, लेकिन ये हो जाएंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 12 आना चाहिए हमारे पास 45, नहीं ये तो नहीं होता। फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 और 6 नहीं 7 नहीं होगा तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9 हो जाए, ठीक है। तो 36 और 9, एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह हमने रखा 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल 0। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे, माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस 324 इक्वल 0। फर्स्ट टू पेयर्स में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 36 बचेंगे, फिर यहाँ से माइनस के 9 कॉमन आएगा तो ये हो जाएंगे x माइनस 36 इक्वल 0। अब x माइनस 36 कॉमन है तो अंदर बचेंगे x माइनस 9 इक्वल 0। इफ़ x माइनस 36 इक्वल 0 हो तो ये हो जाएंगे x इज इक्वल टू 36 एंड इफ़ x माइनस 9 इक्वल 0 हो तो ये हो जाएंगे x इज इक्वल टू 9। तो या तो x इज इक्वल टू 36 है या x इज इक्वल टू 9 है। मीन्स या तो जॉन के पास 36 कंचे हैं या उसके पास 9 कंचे हैं। तो अगर जॉन के पास कंचों की संख्या प्रारंभ में स्टार्टिंग में 36 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x यानी कि 45 माइनस 36 9 हो जाएगी उसके पास। और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस 9 36। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो गए कि या तो जॉन के पास 36 हैं या जीवंती के पास 36 हैं, तो दूसरे के पास बचेंगे 9। तो ये हमारा पेयर इसमें आ गए, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हो गए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है किसी कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है। में से प्रत्येक खिलौने के मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या
घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब जो उनका खिलौने का मूल्य है, अगर 55 में से हम एक दिन में जितने खिलौने बने उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आता है वो उसका मूल्य होगा एक खिलौने का। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन किए गए निर्माण खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees and was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was rupees 750. Find the number of toys produced on that day. तो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वही कि एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या यहाँ पर हम सपोज करेंगे। माना किसी विशेष दिन बनाए खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य कॉस्ट ऑफ ए टॉय। क्या कहा उसने, 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 55 और उस दिन बनाए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, तो माइनस x रुपीज़। इतने रुपए उस दिन बनाए गए खिलौनों में से एक खिलौने की कीमत है, 55 माइनस x, और उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या x है। तो अब उसने कहा कि उस किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। जिस दिन x खिलौने बनाए उस दिन की जो निर्माण लागत थी, टोटल जो खर्चा हुआ उस दिन खिलौने बनाने में 750 रुपये का टोटल आया। तो निर्माण लागत बराबर क्या होगी, खिलौनों की संख्या मल्टीप्लाई एक खिलौने का मूल्य, और कितना है वो 750 रुपये। तो खिलौने की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x। तो ये किसके इक्वल आया, 750 के। ब्रैकेट खोल करके ब्रैकेट के अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। सारे एक तरफ कर लेंगे जितने भी हमारे टर्म्स हैं, तो इसको हम इधर लेके जाते हैं, माइनस है तो इधर जा करके प्लस के हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 55x है, प्लस का है, तो जब 750 के पास जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 55x और प्लस के 750 एज इट इज रहेंगे इक्वल 0। तो दी गई जो हमारी सिचुएशन थी, जो कंडीशन हमें दी थी, उसके हिसाब से इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। अब हमें 750 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें माइनस का 55 मिल जाए। तो ये तो बहुत ईजी है, क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि 25 मल्टीप्लाई 30 तो 750 हो जाता है, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 55 मिल जाता है। तो करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह हमने लिखा 25 या 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। तो फर्स्ट टू पेयर्स में से x को मान आता है तो x माइनस 30, और बाद के दो पेयर्स में से 25 माइनस के कॉमन आते हैं तो ये हो जाएंगे x माइनस 30 इक्वल 0। x माइनस 30 कॉमन तो x माइनस 25 इक्वल 0। इफ x माइनस 30 इक्वल 0 तो x इज इक्वल टू 30, एंड इफ x माइनस 25 इक्वल 0 तो
x इक्वल टू 25। तो उस दिन जो है या तो 25 खिलौने बने थे या 30 खिलौने बने थे। अगर दोनों ही कंडीशन होंगी या तो 25 या 30, तो हमारी जो निर्माण लागत होगी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वो 750 रुपये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 25 और 30। बनाए गए खिलौनों की संख्या 25 या 30। तो ये इसका हमें आंसर मिल। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ हमें ऐसी दो संख्याएं बनानी है जिनका सम 27 हो और जिनका प्रोडक्ट 182 हो। तो माना एक संख्या, दो संख्याएं हैं, तो उनमें से एक संख्या हम सपोज कर लेते हैं x है, चूँकि उनका सम 27 है। दोनों संख्याओं का योग बराबर 27, इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x। फिर ये दो संख्याएं होगी, एक x और दूसरी 27 माइनस x, इनका प्रोडक्ट 182 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 मीन्स x 27 माइनस x मल्टीप्लाई करेंगे इनकी इक्वल 182। ब्रैकेट्स खोल करके मल्टीप्लाई होगी तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। सारी टर्म्स एक तरफ लेके जाएंगे, ये दोनों टर्म्स हम जो है 182 की तरफ लेकर के जाएंगे। तो इनके साइन जो हैं चेंज हो जाएंगे। 27x प्लस का है तो माइनस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस हो जाएंगे। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 एज इट इज़। अब हमें 182 के फैक्टर्स करने हैं ऐसे कि उनका जो उनका प्रोडक्ट है 182 आ जाए और उनका सम या डिफरेंस माइनस के 27 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे। चलिए देखते हैं एक बार। इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं 182 के। 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद ये 7 से हो जाएंगे तो 13, तीनों ही आगे प्राइम नंबर आ गए। तो 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, 14 और 13 27। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 182 आ ही जाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह हमने लिखा 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। फर्स्ट 2 पेयर्स में से x को मनाएंगे तो x माइनस 14 और बाद के 2 पेयर्स में से माइनस 13 को माना जाएंगे तो ये भी x माइनस 14 इक्वल 0। अब या तो x माइनस 14 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बचेंगे x माइनस 13 इक्वल 0। तो इफ़ x माइनस 14 इक्वल 0 तो x इज इक्वल टू 14 हो जाते हैं, और इफ़ x माइनस 13 इक्वल 0 है तो x इज इक्वल टू 13 आ जाते हैं। तो एक संख्या उनमें से कोई भी 14 है और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स मीन्स 13 हो जाएगी। तो एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 27
27 माइनस 14 13 हो गई। ये आंसर हो गया 14 13। या अगर 13 है तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस 13 14 या 13 14 हो, 14 13 या 13 14। ये हमारे दो इसमें आंसर हमें मिल जाते हैं। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।